लल्ला, लल्ला। अरे वो पढ़ी लिखी बहू, तू वहाँ क्या कर रही है? मैं ऐसे ही थोड़ी खड़ी हूँ सासू माँ, मैं भी तो तब से आवाज ही लगा रही हूँ ना। कन्हैया जी, कन्हैया जी, कन्हैया जी, कन्हैया, कन्हैया जी, कन्हैया जी। अरे वो नहीं, डॉक्टर को फोन लगा। वो भी लगा रही हूँ। लगा तो साले साहब को है। 440 वोल्ट का झटका। पता नहीं कुफ्तार पकड़ के कौन से देश का झंडा लहरा रहे थे। अरे छोड़ो मुझे, लल्ला। हरिओम। बिजली गई। लो, बिजली भी चली गई। अरे खड़ी क्या हो, गर्मी लग रही है, पंखा करो। चुप करो। अरे वो डॉक्टर भी बिजली की तार पकड़ के चिपक गया कहीं। लल्ला, साले साहब। कन्हैया जी, लल्ला, भैया रुक जा, सांस लेने दे। भैया तो ठीक है ना? चिल्ला। मैया, लल्ला, तू ठीक है ना लल्ला? देखा, दीदी के धूप से कोमाबिलिटी मरीजों को भी होश आ जाता है। भैया, लल्ला। साले साहब, इस उम्र में बिजली खंभे पकड़ने की क्या जरूरत थी? सासू माँ को बोलते पकड़ लेती। अरे आप लोग घबराइए मत, मैं ठीक हूँ। लल्ला, मैंने तो भोलेनाथ से कहा था कि मेरे लल्ला को बिजली से फुर्ती दे दे, लेकिन तुझे तो सचमुच में बिजली का झटका लग गया। हाँ? अरे डॉक्टर साहब, मैं कब से आपको फोन लगा रही हूँ। सुनिए। अरे डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ मैं ठीक हूँ। नहीं सही है, मना कर दीजिए। आके 200 रुपया लेगा, सासू माँ की जान निकल जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग चिंता मत कीजिए। लल्ला। हाँ, सासू माँ सो जाओ, कोशिश करना कि सुबह मत उठो। आप लोग सब जाइए, आराम कीजिए। ठीक है, चलो। बिजली तो है नहीं, तो मेरी रोशनी कहाँ से आ रही है? अरे वाह, अच्छा फोटो निशाने पे रखा है। ये शुभ काम किसने किया है? मैंने नंदोई जी, मम्मी जी ने कहा है कि बहुओं, शादी के बाद एक बहू का लक्ष्य होता है उसकी सास। इसीलिए ना मैंने मम्मी जी की फोटो सामने रख के उन्हें अपना लक्ष्य बना लिया है। बहुत बढ़िया बनाया है। चलो हम लोग भी लक्ष्य बनाते हैं। लगाओ निशाना, सीधा नाक पे मारना। अरे इसको सीधा कीजिए, अपने नाक पे नहीं मारना। एक हम मारते हैं, एक आप मारिए। नाक पे। देखा मेरा निशाना? यार मेरा लगा था। मेरा लगा था। अरे बाबू ना, मेरा नहीं, मैं फिर से मार के दिखाती। मेरी तस्वीर पे निशाना काहे लगा रहे हो? सासू माँ, फोटो पे निशाना नहीं लगेगा। आइए सासू माँ, आइए, लगाइए निशाना। ये बरी, क्या सर्कस लगा रखा है? सर्कस नहीं मम्मी जी, यहाँ तो सेवा चल रही है। मैं आपकी बहू होने के नाते आपको अपना लक्ष्य बना रही हूँ।
मम्मी जी जरा चश्मा उतारिए ना। हाँ, अब सीधे आँख पे निशाना। सासू माँ, पूज्य सासू माँ तो आप हमारी भी हो और आप हमारा जिंदगी भर का लक्ष्य हो। लाइएगा जरा। चश्मे में छेद कर दें। अरे ओ अक्ल की मलिका, तू तो मेरी सेवा का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल ही दिया कर। अरे वाह सासू माँ, डांस स्टेप। आप भी विमला आंटी के बेटे के संगीत में डांस करने वाली हैं। चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। ताकी 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 रे, जब से तू आ। लो ये देखो, डांस पैरों से कर रही है और दर्द हाथ में कर रहा है। कैसी औरत है। एक मिनट सासू माँ, आपको कंधे में दर्द हो रहा है क्या? आइए बैठिए सासू माँ, आइए बैठ जाइए। बहुत दर्द हो रहा है क्या? पता नहीं, सुबह से हल्का हल्का दर्द हो रहा है। सासू माँ, ज्यादा दर्द है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं, नहीं तो फालतू में 2 कंधे और जुगाड़ करने पड़ेंगे। नहीं मतलब एक हम और साले साहब 2 हो गए, 2 और पीछे, तब ना 4 मिलके ऐसे से। नहीं मतलब आपके लिए तो 15 कंधा जुगाड़ करना होगा, वजन ज्यादा है ना। लेकिन सासू माँ देखिए, कंधे के दर्द में ना लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कैसा हटेगा? अरे सासू माँ, बंसी की सास को भी ऐसे ही हुआ था दर्द। अरे हमको खुश होकर फोन करके बता रहा था कि भाई किस्मत अच्छी रही ना तो कंधे का दर्द दिल के दौरे का संकेत होता है। और 1 हफ्ते बाद दिल का दौरा पड़ गया। अरे बंसी की सास को दिल का दौरा पड़ा? तो क्या बोलती हो, अगले हफ्ते तक राह देखें? हाँ। मम्मी जी, ये सब सासू माँ के हथकंडे हैं, बीमारी का बहाना करके बहुओं से हाथ पैर दबाएंगी। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। लल्ला कहाँ है? कमाल है, आज अजीब सी फुर्ती महसूस हो रही है शरीर में। लगता है बिजली के झटके के बाद जो गहरी नींद लगी है ना, उसने सारी थकान दूर कर दी है। मानो बिजली सी ऊर्जा दौड़ रही है शरीर में। अबे ओ खतरू, तुझे दंत मंजन करने के अलावा कोई काम ठीक से करना आता है कि नहीं? क्या हुआ भैया? भैया के भैया, दुकान भी क्या भैया दूज वाले दिन ही खोलेगा? बस भैया तुरंत आ रहा हूँ। फटाफट दुकान पहुंचो और खोलो उसे। कुछ चौकसी साहब का लड़का 2 बार आके वापस चला गया है। कहा भैया उनका 22 दांतों वाला छोटू? कहा भैया, तभी वो भंडारे की लाइन में खड़ा होकर ना गरम पूरी के लिए लड़ रहा था। अच्छा, तो जनाब वहाँ खड़े होके पूरी आलू लपेट रहे हैं। भैया जितनी पगार है ना, उतने में एक टाइम मंदिर या गुरुद्वारा में खाना ही पड़ेगा। वैसे भैया हम कह रहे थे कि कल छुट्टी दे देते तो हम अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा को लेके जाते हैं। ए चुप कर, माइकल जैक्सन जाके दुकान खोल, समझा की? छुट्टी चाहिए, भाग यहाँ से। भैया जाते हैं, पहले खाते हैं। जय बाबा बर्फानी। भोली, हमारे प्राणनाथ अत्यंत भारी विद्युत चिपक संकट उपरांत भी पूर्णतः स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। इसी उपलक्ष्य हेतु हम बाबा बर्फानी के देवालय को सुसज्जित कर एक आज विशेष अर्चना पूजा कृत करेंगे। कन्हैया जी इतने बड़े बिजली के झटके को झेल गए और उन्हें कुछ नहीं हुआ, इसलिए आप शिव जी के मंदिर को और अच्छे से सजाकर फिर से पूजा करेंगी। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। सत्य। लेकिन दीदी, रोज की तरह बिजली फिर चली गई है। अब तो ये लाइटों की लड़ियां बिजली आने के बाद ही जल पाएंगी। तृतीय सत्य। बहू, वो कह रही है दीदी कहाँ गई? अब का दीदी के पैर दबाने लग गई। दीदी, माँ जी बुला रही है, आप आराम से पूजा कीजिए, मैं आके ये लड़ियां लगा दूंगी, आप आराम से पूजा कीजिएगा। अवश्य भाई। हाँ हाँ चौकसी साहब, हाँ हाँ वो खतरू दुकान पे पहुंच रहा है।
आप वो अपने वो 22 दांत वाले छोटू को भेज दीजिए। हाँ हाँ, अरे और क्या बताएं, आजकल तो ये बिजली ने दम कर रखा है। अरे नहीं 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 नहीं, वो दत्ता साहब की सास वो बिजली देवी नहीं, हम तो ये लाइट की बात कर रहे हैं। आजकल सुबह शाम जा रही है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वो पहुंच जाएगा। हाँ रखते रखते। हाँ। शुभ है, अति उचित समय सारणी में विद्युत आगमन हुआ। नहीं नहीं, सही समय पे बिजली आई है। यथार्थ प्राणी। हेलो खतरू, अबे तो का तेरी आरती उतारू। अरे माल तैयार रख, वो चौकसी साहब का लड़का पहुंच रहा है। अरे का फोन रख, ढंग से बोले को नमस्कार तो करने दे। रख रख। बोले बहुत कृपा है तेरी भोले, वरना ऐसे बिजली के झटके के बाद तो अच्छे अच्छों की जान निकल जाती है। जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी। भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, जय हो। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। हाँ ये रह गया था। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। प्रतिभा बहन, मुझे तो लगता है हम विमला आंटी को संगीत के लिए मना कर देते हैं। क्यों? लो बोलो। बेटा विमला आंटी का खर्चा उनके पति कर रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? करने दो ना संगीत। हाँ, वैसे हमारी तो पार्टी होनी है। अरे मैं उनके बेटे की संगीत की बात कर रही हूँ, जहाँ हम पांचों को कन्हैया जी के साथ डांस करना था, लेकिन बिजली का झटका लगने की वजह से कन्हैया जी को और कमजोरी आ गई होगी ना। हाँ, वैसे पंजीरी तुम सही कह रही हो। हम एक काम करते हैं, हम जाकर कन्हैया जी से कह देते हैं कि वो अपनी सेहत पे ध्यान दे। अब थोड़ी ना हमारे डांस करने से विमला आंटी के बेटे की शादी सोनम कपूर की शादी की तरह अखबारों में छप जाएगी। जाने दो। बेचारे कन्हैया जी, करंट लगने के बाद तो उनकी हालत 4 सीटी लगने के बाद जो दाल की होती है ना, वैसे पतली हो गई है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। पंजीरी, सीटी तो मेरी प्यार के कुकर की ज्यादा लग गई है। परी में भी मुझे कन्हैया नजर आ रहे हैं। क्योंकि प्रेमा, मैं तो परी ही हूँ। देखा देखा, मुझे तो सबकी एक्टिंग करनी आती है। पता है, मुझे तो चीटी की भी एक्टिंग करनी आती है। ये क्या था? चीटी काटने की एक्टिंग। हो गया। और तुमने ये कन्हैया जी का मुखौटा क्यों पहन के रखा है? प्रतिभा, मैंने सोचा कन्हैया जी तो हम सबके साथ डांस करके थक जाते हैं ना, इसीलिए ना हम सब कन्हैया जी का मुखौटा पहन के एक दूसरे के साथ ही डांस कर लेंगे विमला आंटी के बेटे के संगीत पे। अब देखो, जब प्रेमा डांस करेगी तो मैं कन्हैया जी बन जाऊंगी, और जब तुम डांस करोगी तो प्रेमा कन्हैया बन जाएगी, और जब दीदी की भोली डांस करेगी तो भोली की दीदी कन्हैया जी बन जाएगी। वो हाइट की वजह से। अच्छा, क्या चलाया है तुमने? देखा, अच्छा आइडिया था ना। तो एक काम करते हैं, हम अभी डांस की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। मैं ना अपने फोन में अभी गाना लगा देती हूँ। रुको, लेकिन मैंने तो ये गाना चलाया नहीं। तो किसने चलाया? हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। अरे कैसे का देख रहे हैं? कोई 26 जनवरी की झांकी नहीं है। आपका जितेंद्र, आपका विवेक ओबरॉय, आपका वरुण धवन, आपका शाहरुख खान और आपका सिद्धार्थ मल्होत्रा है। तो शुरू करें विमला आंटी के संगीत की तैयारी।
मेरे लल्ला में तो सचमुच की बिजली सी फुर्ती डाल दी आपने। अरे अरे कहा हुआ आप सब बैठ कहाँ गए? चलिए ना। सत्य, वो तो है आज की तैयारी। अरे क्यों? हो गई ढेर ताश के पत्तों की तरह। कल तो बड़ी शेरनियां बन रही थी पांचों की पांचों मेरे लल्ला के सामने। हाँ? आज भूख निकल गई। अरे चलिए ना, तैयारी करनी है ना, चलिए चलिए। हाँ चलो उठो, करो करो। देखो लल्ला तो अभी भी चुस्त दुरुस्त खड़ा है ऋतिक रोशन की तरह। सासुमाने देखो, आज सोच के देखो नहीं, आज हाथ जुड़वा कर देखिए, हम नहीं हो पाएगा हमसे, रहम करो। बाजी बस माँ जी, दीदी अब और नहीं नाच पाएगी। द्वितीय सत्य माँ जी, अगर वो नाची तो बेहोश मैं हो जाऊंगी। नहीं बाजी जी, मैं बेहोश नहीं हो रहा है सच में, नहीं हो पाएगा। चलो नहीं हो पाएगा। अरे कहाँ जा रही है? अरे सुनिए ना, प्रार्थना क्षमा याचना प्रार्थना, आइए। क्षमा प्रार्थना। परी परी हाँ आइए, हम करते हैं अपना गाना खत्म। हाँ, नहीं। प्रेमा रुको, अरे ये वाला अब पंजीरी प्रतिभा आओ ना, प्रैक्टिस कर ले, तैयारी नहीं करनी का गाने की। अब अरे जय शिव शंभू, ये सब आपका ही चमत्कार है।